नमस्कार। एबीसी डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसिका। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, भारत की जो शिक्षा पद्धति थी, हम पहले दुनिया में ज्ञान देने वाले देश कहलाते थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो ड्राफ्ट आया है, तो देश ने सर्वसम्मति से निर्णय किया है काम करने का। भारत के पास अपना ज्ञान विज्ञान और शौर्य कार्यक्रम था। शिक्षा पद्धति के माध्यम से हमारा देश का ज्ञान विज्ञान को वापस शामिल किया जा रहा है। जिन लोगों ने कहा हमारा देश पशुपालक है, लेकिन उस समय के पशुपालक, लेकिन वो भी वेदों का ज्ञान रखते हैं। डिग्री फ्री में, यानी कि डिग्री डिजिटल किया जा रहा है। डिग्री माइग्रेशन फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं। डिजी लॉकर के माध्यम से छात्र कभी भी अपनी डिग्री प्राप्त कर सकेगा। यदि मैनुअल किसी को लेना पड़े तभी उसको आना पड़ेगा। मेंबर, सभी संकाय अध्यक्ष, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, विद्यालय के बाद विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हमको अपने आप में इस संसार के साथ एक अपनी अभी तक की जीवन यात्रा का एक नया पड़ाव की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर करता है। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की अपनी 5 दशक की यात्रा में इसका अपना गौरवशाली पक्ष है। आप अलग अलग संकाय के अलग अलग प्रकार के विषयों में निष्णात हुए हैं। आप सबके लिए मंगलमय हो, जीवन शुभदायी हो। और आज बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के माध्यम से जो मुझे बताया गया है कि मुझे एक घोषणा करना है, भविष्य में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय सभी पात्र छात्र छात्राओं को निःशुल्क उपाधि प्रदान करेगा। मेरी अपनी ओर से धन्यवाद। भोपाल के दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी, कुलपति एस.के. जैन जी, कुल सचिव डॉक्टर आई.के. मंसूरी जी, उपस्थित संकाय अध्यक्षगण, कार्य परिषद के सदस्यगण, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री, भोज यूनिवर्सिटी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के वाइस चांसलर श्री, उपस्थित अभिभावकगण, महानुभाव भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, महान स्वतंत्र सेनानी और शिक्षाविद बरकतुल्लाह जी का देश प्रेम और अपनी माटी की सेवा के जज्बे का स्मरण करते हुए मैं उनको नमन करता हूं। विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए भी यह अत्यंत गर्व की बात है कि वे महान बरकतुल्लाह जी के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सभी विश्वविद्यालय मेरे लिए तो गौरव का विषय है, मगर बरकतुल्लाह का जो आज का दीक्षांत समारोह है उसमें मैं समझता हूँ राज्यपाल यानी कुलाधिपति, मुख्यमंत्री जो उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं वो भी उपस्थित है, और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी है। ये त्रिवेणी संगम है समझो। और ये यूनिवर्सिटी को पीएम उषा योजना से 100 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं दीक्षित विद्यार्थी और विभिन्न संकायों के स्वर्ण पदक विजेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा
युवाओं को उनकी मौलिक प्रतिभा को निखारने का अवसर देते हुए विकसित भारत के निर्माण की महती जिम्मेदारी सौंपी है। मैं चाहूंगा कि शिक्षक इस दिशा में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करे, नवीनतम ज्ञान और तकनीकी से स्वयं को अपडेट करते हुए चुनौतियों के समाधान के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करें। युवा से कहूंगा कि आप विकसित भारत के निर्माण के कर्णधार हैं। आप में अपार ऊर्जा, क्षमता और भविष्य निर्माण की असीम संभावना है। जरूरत मजबूत इच्छा शक्ति, मेहनत, धैर्य और लगन के साथ चुनौतियों को अवसर में बदलने के ईमानदार और प्रतिबद्ध प्रयासों की निरंतरता करते रहे। अंत में मैं कहूंगा कि विकास के अंतर को समाप्त करने के प्रयासों का दिशा दर्शन करते हुए आप सबका साथ, सबका विकास की भाव और भावना को साकार करें। आज मैं देखा तो ज्यादातर दीक्षांत सबको दिया है, उसमें 90% बहना थी, महिला थी, बच्ची थी। अभी बेटी बचाओ नहीं, बेटा पढ़ाओ ऐसा लगना और जरूर करना पड़ा होगा ऐसा। यहां कुलगुरु ने आपको प्रतिज्ञा दिलवाई है, उसमें आपने सबने पढ़ा तो है, कितना अंदर रखेंगे मालूम नहीं, मगर पहला वाक्य था संस्कृत में थे सत्यम वद, यानी सच बोलना, और बीच में आता था पितृदेव भव, मातृदेव भव, आचार्य देवो भव। ये जीवन में उतारेंगे तो आपको शांति मिलेगी, ऐसी प्रतिज्ञा आप सबने किया हुआ है। आज के दिन के लिए नहीं, 365 दिन के लिए है। मैं समझता हूं हर रोज ये याद करना, जहां भी जाओ, जहां भी प्लेसमेंट अच्छा मिले, जैसा मिले, मगर ये प्रतिज्ञा जो आज तुमने किया हुआ है वो 365 दिन रतन करते रहना। समय तो कभी भी मिल जाता है, समय जिसको निकलना है उसको मिल जाता है, नहीं निकलना तो 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, मगर समय निकलकर ये जो प्रतिज्ञा लिए है उसका उच्चारण करेंगे तो मैं जरूर समझता हूं कि आपका सब भविष्य में बहुत अच्छा। काफी डिग्रियां बांटी गई और शिक्षा की जो परंपरागत व्यवस्था उस पर भी आपने चर्चा की। देखिए, भारत की शिक्षा की जो पद्धति थी, जिसके आधार पर हम दुनिया में ज्ञान देने वाले देश कहलाते थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो ड्राफ्ट आया है उसमें उसी पे और काम करने के लिए देश ने निर्णय किया है और सर्वसम्मति से निर्णय किया है, क्योंकि भारत के पास अपना ज्ञान था, अपना विज्ञान था और अपना शौर्य पराक्रम भी था। उसको जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से किताबों से बाहर किया, विज्ञान को भी हमारे को बाहर किया, हमारे नॉलेज को बाहर किया, उसको फिर से शिक्षा पद्धति के माध्यम से पूरे देश भर में शिक्षा में स्थापित करने जा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को समझ में आ सके कि हमारे लोगों के पास दुनिया जब सोचती थी उसके पहले ज्ञान था। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने कहा कि इस देश के लोग पशुपालक हैं, गडरिये हैं, उन्हीं अंग्रेजों ने वेदों के बारे में जब बात कही कि ये लोग गुनगुनाते थे, वो ज्ञान नहीं है वेदों में। इसलिए मेरा कहना था कि उस समय का समाज हमारा शिक्षित समाज था, जो गडरिये भी, चारवाए भी, पशुपालक भी वेदों का गुणगान करते थे, मौखिक कंठस्थ करते थे। एक भारत की श्रेष्ठ परंपरा थी और इसलिए भारत को ज्ञान वाला देश कहा गया। फिर से हम ज्ञान के साथ में विश्वगुरु भारत बनाने के संकल्प की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आज के दीक्षांत समारोह में हमारे बच्चों को एक बड़ी प्रेरणा मिली है, क्योंकि भारत की परंपरा के अनुसार दीक्षांत समारोह किया गया है। सर, पीएम ने 100 करोड़ दिए हैं और सीएम साहब ने डिग्रियां फ्री में देने की बात कही है अगले बार से, तो क्या कहें? देखिए, डिग्री फ्री में मतलब डिजिटल कर रहे हैं। कभी भी विद्यार्थी डिग्री है, मार्कशीट है, माइग्रेशन फॉर्म है, ऑटोमेटिक
ऑनलाइन करेंगे, निकाल सकते हैं कोई किसी को भी। इसलिए डिजी लॉकर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें इस पूरा रिकॉर्ड हमारे विद्यार्थी का रहेगा, उसमें हमारी डिग्रियाँ भी जब छात्र चाहेगा जब मिल जाएगी तो डिजी लॉकर से वो प्राप्त कर सकेगा। ऑनलाइन कर रहे हैं इसलिए उसको भटकना नहीं पड़ेगा। यदि मैनुअल किसी को लेना हो तो फिर ही आना पड़ेगा, पर उसके जो काम आवश्यकता है वो पूर्ति उस हमारे मार्कशीट के द्वारा और डिग्री के द्वारा हो जाएगा। सर वास्को डिगामा की आप बात करें तो ये रेड कारपेट का कल्चर कब खत्म करेंगे सर, जब आप उसकी बात करते हैं तो क्या कौन सहमति है क्या सर? कुछ आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ABC डिजिटल न्यूज में।